अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और जो मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं अभी माउथ फ्रेशनर खा रही हूँ, तो मैंने सोचा साथ साथ जो है ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए, कुछ गपशप कर ली जाए। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही मज़े की। मैं आपको लिए चल रही हूँ आज अपने ग्रॉसरी शॉपिंग पे, और बहुत ही मज़े की गपशप भी होने वाली है और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर का जो मंथली बजट है उसको कट डाउन कर सकते हैं। उन पैसों से फिर आप अपनी स्किन केयर खरीद सकते हैं, आप कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या अपने कपड़े बना सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। सो एनीवेज, यहाँ से मैं अपनी वीडियो बिगेन करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। आप वीडियो देखें, मुझे अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया, बट वो रेगुलरली वीडियो नहीं देखते, और अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बना रही हूँ अलसी की पिन्नियाँ। पिन्नियाँ, पीनिया, पनीनिया, ये होता क्या है? बेसिकली अलसी के लड्डू होते हैं। पिछले दिनों जो है मुझे काफ़ी दिन से मूड हो रहा था कि मैं ये बना के ना ट्राई किए जाऊँ, जो हमारे गिट्टे गोडों में दर्द हो रहा है, ताकि वो जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रेसिपी मुझे इसकी बहुत दिन से पता थी और मैं बनाना भी चाह रही थी, बट किसी वक्त जो है ना आप लेज़ी हो रहे होते हो। फिर मुझे मोटिवेशन किसने दी इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन चल झूठा। मरीम परवेज़ की लेटेस्ट वीडियो से अभी रिसेंटली उन्होंने थोड़े दिन पहले आई थिंक ये अलसी की पिन्नियाँ बनाई थी। आपने यूट्यूब चैनल पर रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने उन्हीं की बेसिकली खुशबू नहीं आनी रेसिपी शुरू। फॉलो की है। तो रेसिपी तो मैं आपसे नहीं शेयर कर रही, बट उसके बाद जो उनसे कन्वर्सेशन हुई ना इस बारे में, मैंने अपनी देना स्टोरी पे अच्छा लगाई चूल्हा बना बंद के और उनको टैग किया, और उन्होंने भी बहुत ही क्यूट से कमेंट का रिप्लाई किया। मुझे बहुत ही क्यूट फॉर्म में भी बड़ा अच्छा लगा। शी इज़ द वन ऑफ द यूट्यूबर मरीम परवेज़, जो पाकिस्तान की आई थिंक जितनी डाउन टू अर्थ ये बंदी है, जितनी क्यूट देखने में लगती है, उससे ज़्यादा जो है क्यूट जो है उनके जस्टर्स और डाउन टू अर्थ, एंड शी इज़ वेरी नाइस। मेरी 4-5 दफ़ा ऑन एंड ऑफ डिफरेंट टाइम्स पे इनसे बात हो चुकी है, एंड एवरी टाइम मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं किसी बहुत बड़ी यूट्यूबर से, या जो है जिस बंदी के इंस्टाग्राम पे तकरीबन 2 मिलियन प्लस फॉलोअर हों और जो है इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो, इतने बिजी स्केजूल में से भी वो मैनेज करती है हर बंदे को जो है रिप्लाई करना। तो दैट्स हर ग्रेटनेस कि वो हर बंदे को जो है ना इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करती है, आंसर करती है। और मुझे क्या उन्होंने आंसर किया वो मैं आपको टैग करती। बड़े मज़े का क्यूट कमेंट था, तो मैंने कहा सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो ये छोटा सा कमेंट था जो उन्होंने मुझे किया, एंड मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी इस पे ना, कि देखिए कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं और आप जो है वो सोशल मीडिया पे भी शेयर कर देते हैं चीज़। एनीवेज, यहाँ पे मैंने ये बना ली थी, इसका मिक्सचर वगैरह सब तैयार हो गया था। बस इसमें मैंने जो एक ऑल्ट्रेशन की थी, थोड़ा सा चेंज वो ये किया था कि मरियम परवेज़ ने इसमें सूजी ऐड की थी, मैंने इसमें सूजी ऐड नहीं की। मैंने खाली इसको आटे से बनाया है, बिकॉज मुझे जो है ना सूजी समटाइम्स ब्लोटिंग करती है बहुत ज़्यादा और इंडाइजेशन करती है, तो उसके बगैर भी ये बहुत ही यमी बनी थी। और साथ में ये मैं ये बना रही थी, बना के मिक्सचर में इसका लाउंज में ले आई, और टीवी पे मैंने इश्क मुर्शिद लगाया हुआ था। इश्क मुर्शिद जो है बहुत ही मज़े का जा रहा है, और अभी ये वाला सीन तो सबसे मज़े का था ना, भले भले। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, तो इसके बाद जो है ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल पे ले चलती हूँ, जिसकी आज की वीडियो है, जो कि आप वीडियो टाइटल में भी देख लेंगे। ग्रॉसरी करनी है मैंने मंथली, मैं कैसे करती हूँ, कैसे मनी सेविंग टिप्स भी दूंगी आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून विद मी, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिएगा। इश्क मुर्शिद जो है मैं वहीं छोड़ गई थी, बीच में काम करते करते बीच में रह गया था, बाकी जो है बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली करने के लिए उसकी प्लानिंग इज़ द की। अगर आप मंथली जो है अपना बजट एक बना लें कि आपने इतने बजट में इतनी मंथली ग्रॉसरीज करनी है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। बजट बनाने और प्लानिंग करने से क्या होगा, उससे ये होगा कि आप जो है अननेसेसरी चीज़ें जो जाके किसी भी स्टोर पे बाय करते हैं वो नहीं बाय करेंगे। आपके पास एक प्रॉपर बजट होगा, आपके पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई होगी ग्रॉसरीज़ की कि ये चीज़ें सप्लाईज जो है आपकी पेंट्री में ख़त्म हुई हुई हैं, तो आप फिर उन्हीं पे जो है फोकस करेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को कोशिश करेंगे अवॉइड करने की। सो ऑलवेज प्लान बिफोर डूइंग एनीथिंग इन द लाइफ, नॉट ओनली ग्रॉसरीज। आप अपना मील प्लान करें, अपने घर के कामों को प्लान करें, एवरीथिंग। प्लानिंग इज़ द की ऑफ सक्सेस फॉर एनीथिंग।
और दूसरी एक और टिप दूँ मैं, जब आप ग्रोसरीज कर रहे हो तो आप ये देखा करें कि रेड टैग्स जो होते हैं ना, जिन पे सेल्स लगी होती है, प्रमोशन लगी हुई होती है, अक्सर स्टोर्स पे जो आप जाएं तो बहुत सारी चीज़ें बाय वन गेट वन या बाय टू गेट वन फ्री की ऑफ़र्स लगी हुई होती है। मैं नॉर्मली अपनी जो ग्रोसरीज करती हूँ वो अल फतेह से करती हूँ, तो उधर जो ऑफ़र्स अवेलेबल होती है मेरी कोशिश होती है वो अवेल कर लूँ। और इंस्टेड ऑफ बाइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए मजबूरी हो जाती है लेना कि लाइक आपको लोकली अवेलेबल नहीं है, लाइक कोरियन जो सॉसेज हैं आजकल, वो जो नूडल्स के होते हैं वो लोकली आपको उस तरह से नहीं मिलते, तो वो चले एक एक्सेप्शनल केस है। बट इंस्टेड ऑफ बाइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेने से लोकल जो है प्रोडक्ट्स कोशिश किया करें वो बाय किया करें। दूसरा, ना सिर्फ मैं आपसे ये ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ, मैं कुछ ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के भी टिप्स बताऊंगी ताकि आपके ना वो नज़रों के सामने रहें। आपको पता हो कि ये ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है तो आप साथ के साथ एक ग्रॉसरी लिस्ट मंथली मेंटेन कर लें अपने फ्रिज पे, उसको प्लेस कर लिया करें या हैंडी रखा करें, फिर उसमें ना आप साथ साथ अपडेट करते रहा करें कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लाइक बीन्स हैं, लोबिया है, चने हैं, चावल है। मेरी जो ग्रॉसरी के साथ जो है मेरी सेल्फ़ केयर की जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी साथ ही लेके आती हूँ मैं। तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है, स्पेसिफिक मैंने जाके यही परचेज़ करनी, एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी। डिटर्जेंट्स अगर आपके ख़त्म हो रहे हैं, लिक्विड सोप्स ख़त्म हो रहे हैं, तो आप हर चीज़ की लिस्ट मेंटेन रखा करें। एक लिस्ट बना लें, मैंने तो अपने ना नोट पैड में लिस्ट मेंटेन की हुई है। जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं मैं एक पूरी मतलब पूरी लिस्ट है ए टू जी, मेरे घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है मंथली बेसिस पे। ठीक है, अब मैं करती क्या हूँ उसमें, करती ये हूँ कि अब मैं मेरी जब कोई चीज़ एंड हो जाती है ना, तो मैं जाके उधर मार्क कर देती हूँ कि इस मंथ की ग्रॉसरी में, ऊपर से टैग चेंज कर देती हूँ, मंथ चेंज कर देती हूँ। ऑल्टरनेटिव मतलब लाइक जनवरी की अगर मैंने ग्रॉसरीज करनी है तो एक जनवरी का प्रॉपर मैं दिसंबर से ही मेंटेन करना शुरू कर दिया था कि मुझे जनवरी में ये ग्रॉसरीज करनी है। जैसे जैसे मेरा स्टॉक एंड होता गया मेरे किचन पेंट्री में, किचन कैबिनेट्स में, मैं उसको जो है वहाँ मार्क करती रही कि मुझे ये चीज़ें ख़रीदनी है, और जो चीज़ अभी अवेलेबल थी और स्टिल मेरा पूरा मंथ हो सकता था वो मैंने वहाँ से बाय नहीं की। एक और चीज़ जो आप जो है कर सकते हैं ग्रॉसरी खरीदते हुए, दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर बजट, मंथली बजट जो है वो आप ये कर सकते हैं। लाइक जो सूखे मसाला जात होते हैं ना, सूखी स्पाइसेस लाइक चीनी, चावल, आटा, दालें, आप इन्हें बल्क में लेके स्टोर कर सकते हैं। लाइक जब प्रमोशन लगी हुई हो, जब सेल लगी हुई हो, जब आपको सस्ते मिल रहे हो। मैं तो जो है मेरे चावल साल में 2 दफ़ा आते हैं, वो एक प्रॉपर जगह से आते हैं। तो मैं साल में जो है वो पूरी बोरी मंगवा के रख लेती हूँ, पूरा साल वो चावल चल जाते हैं, जल नहीं जाते, चल जाते हैं। और उनको स्टोर करने का तरीका ये है कि मार्केट में ना वो कीड़ा अक्सर जो है चावलों में कीड़ा लग जाए, तो मैंने उसके लिए टैबलेट्स ख़रीदी हुई हैं। वो टैबलेट्स किसी भी उस तरह के मलमल के कपड़े में या फिर ऐसे चीज़ में रैप करके उसमें डाल देती हूँ कि उसकी जो अरोमा है उसकी वजह से वो चावल ख़राब ना हो, चावलों में सुरसुरियाँ ना पड़े, कीड़ा ना लगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप ग्रॉसरीज करने जाएँ तो आपने क्या करना है, आप अपना जो है ना टाइम निकाल के सुकून से ये काम करने के लिए जाया करें। आपने क्या करना है, प्राइस कंपैरिजन करना है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, एक प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट से। मतलब कि अगर चाय की पत्ती लेट्स सपोज आप ले रहे हैं, तो आपने एक ब्रांड की पत्ती, आप लिप्टन की लाइक यूज़ करते हैं अगर, तो आप कंपेयर करें उसके जो ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में कौन से उस स्टोर पे अवेलेबल हैं और उस ऑल्टरनेटिव की प्राइस क्या है। एक दफ़ा ट्राई करके तो देखें, मे बी आपको उसी टेस्ट का, उसी लेवल का कोई और लोकल ब्रांड मिल जाए तो आप वहाँ से पैसे बचा सकते हैं। लाइक मैंने इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने पिछले दिनों बाइकआउट किया था और आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट कंपेन। तो मैंने क्या किया, मैं लिप्टन की पत्ती यूज़ करी थी और मेरा लिप्टन के बगैर लिटरली गुजारा नहीं होता था। पाकिस्तान से जब भी बाहर भी मैं ट्रैवल कर रही होती थी तो मेरी चाय की वो पत्ती मेरे साथ जाती थी। बट नाउ आई स्विच टू, मैंने टपाल पे स्विच कर लिया, या सुप्रीम की जो ग्रीन वाला पैकेट होता है मैं वो ले आती हूँ, बड़ी अच्छी चाय बनती है उससे भी। बस थोड़ा सा जो है ना अपने टेस्ट वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत होती है, मैनेज हो जाती हैं सारी चीज़ें। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर टिप, जो आज की मैं ग्रॉसरी के से रिलेटेड आपको टिप्स दे रही हूँ, वो ये है कि आप ना ऑनलाइन, आजकल तो इतने सारे स्टोर्स बन गए, लाइक दराज का स्टोर है, उसके अलावा मेट्रो का अपना ऑनलाइन स्टोर बन गया है, डिफरेंट ब्रांड्स के जो डिफरेंट बड़े बड़े आउटलेट्स हैं उनके ना ग्रॉसरी स्टोर्स भी बन गए और होम डिलीवरीज भी देते हैं। उसमें ये क्या होता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं घर बैठे ही डिफरेंट ब्रांड्स की प्राइजेस। जो चीज़ आपको अगर ऑनलाइन सस्ती मिल रही है तो वाई शुड यू शुड बाय दैट फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
दराज से जाके चेक कर लें, उनका एक प्रॉपर ग्रोसरी स्टोर है, मेट्रो का अपना ग्रोसरी स्टोर है, इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स के जो है अल्फते का इवन अपना ग्रोसरी स्टोर है। तो आप घर बैठे जो है प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से सस्ती मिल रही है तो वो चीज़ वहाँ से बाय कर लें आप। अच्छा, चावलों का तो मेरा स्टॉक आता ही आता है। एक और ऑनलाइन स्टोर है जिससे जो है ना मैं पूरे साल की शक्कर मंगवा के स्टोर कर लेती हूँ, तो मुझे जो है ना वो शक्कर पे भी ठीक ठाक बचत हो जाती है। लाइक ब्राउन शुगर मेरे घर में यूज़ होता है, वाइट चीनी लिटरली मेरे साल में शायद 2 या 3 किलो आती होगी वाइट शुगर। कभी मीठा बनाना हो या कोई मेरे घर में गेस्ट आ रहे हो जो ब्राउन शुगर नहीं लेते, शक्कर नहीं लेते, अदरवाइज़ मेरे घर में जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइट शुगर ही यूज़ होती है। केचप भी मेरे घर में ये एक बॉटल आती है। मैं भी इतना खाना पसंद नहीं करती, मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है। तो आप जैसी हैबिट्स अपनाएंगे वैसी ही हैबिट्स आपकी लाइफ का जो है ना हिस्सा बनती चली जाएंगी। अचार मेरा ख़त्म हो गया था पिछले दिनों, आपको पता ही होगा मेरे किचन में जो है ना रेनोवेशन चल रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ मेरा इस रेनोवेशन के दरमियान, वो एक अलग स्टोरी है। जो हो गया सो हो गया। आई थिंक आई शुड लेट इट गो। बहुत सारी मैंने ना काफ़ी बर्तन टूट गए हैं ड्यूरिंग इस ड्यूरेशन रेनोवेशन के, कुछ मेड्स की गलती थी। एनीवेज, बात करते हैं वापस ग्रॉसरी की तरफ। ये स्नैक बार्स मैं ज़रूर लेती हूँ, कुछ ला के रख लेती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि मुझे खाने नाश्ता करने के बाद बीच में स्नैकिंग की फ़ुर्सत नहीं मिलती। मैं इतना बिजी स्केड्यूल होता है आजकल, क्योंकि बच्चों का स्कूल चल रहा है माशाल्लाह, अरजान के ओ लेवल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बच्चों के मंथली चल रहे हैं, तो मतलब ये सारा कुछ चल रहा होता है। कोशिश तो होती है कि मेरे हेल्दी स्नैकिंग की तरफ जाऊँ, जैसे कि मैंने अभी वो अलसी की पिन्नियाँ बना के रख ली हैं, तो मेरा एक हेल्दी स्नैक हो गया है। ऑल्दो उसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर है और आजकल मैं मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ अपनी डाइट कंट्रोल करने की, तो जो है इस वजह से मैं थोड़ा हेल्दी स्नैकिंग की तरफ आई हूँ। लाइक मैं स्टीविया भी लाई हूँ। अभी मैं आपको बताई थी कि मैंने जो है चाय की पत्ती स्विच की है, तो ये टपाल के जो टी बैग्स राउंडर्स होते हैं ना, ये मैं अपनी नॉर्मल जो चाय की पत्ती है उसके साथ ऐड करती हूँ और मैं स्टीविया लेके आई हूँ क्योंकि मुझे अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। बेसिकली डाइट कंट्रोल करने का मतलब है हेल्दी डाइट की तरफ आना है, कैलोरी डेफिसिट करना है। तो कैलोरी डेफिसिट में सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ कि मैंने जो है ना वो चीनी जो ब्राउन शुगर है, शक्कर, इवन उसमें भी कैलोरीज होती हैं, तो वो मुझे मेरे जो है न्यूट्रिशियस उन्होंने कहा था कि आप उसकी जगह स्टीविया पे स्विच कर दें, तो मैंने स्टीविया पे स्विच कर दिया। साथ में ये आजकल क्योंकि ठंड चल रही है तो मैं एक ना ये मग कप केक्स हैं उनका भी मिक्सचर लेके आई थी। अनाया को समटाइम्स क्रेविंग होती है बहुत मीठे की ना, तो ये फटाफट मैंने कहा सोचा जाए ट्राई किया जाए, सोचा नहीं जाए, इसको ट्राई करने के लिए मैं लेके आई हूँ। तो जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी इसको कि ये कैसा बना। बाकी मेरे घर की वो नॉर्मल ग्रॉसरीज़ हैं, मेरी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, समटाइम्स सिरम्स एंड होते हैं, जो फेस मास्क वगैरह वो मैं सारी एक ही दफ़ा ले आती हूँ। और मेरी ये बहुत ज़्यादा अभी जो आप ह्यूज ग्रॉसरी देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स के बाद हुई है, बिकॉज मेरा किचन रेनोवेट हो रहा था तो मैं ज़रूरत की चीज़ें लाती थी और सारी जो है वो फिर उस टाइम पे साथ साथ कंज्यूम होती रहती थी। तो अब मेरा किचन कैबिनेट्स ऑलमोस्ट इस काबिल हो गई हैं कि मैं उनको सेट कर सकूं, तो मैं उनके सेट करने के लिए तमाम सामान ले आई। मनीसो से ये मैं सेल्स ज़रूर लेती हूँ, ये भी मैं बल्क में लेके आती हूँ, एक दफ़ा ले आती हूँ तो काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। और फिर इसको अब मैं ऑर्गेनाइज़ कैसे करके रखती हूँ वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ वीडियो में। अगेन एक रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी सजेशन और अपनी फीडबैक मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। दालें, चीनी, चावल, आटा, विनेगर की भी ये देखा मैं बल्क में बड़ी बॉटल ले आई हूँ, ये मेरी 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स आराम से चल जाएगी और ये वो चीज़ है जो कि एक्सपायर नहीं होती। और ये मुझे आजकल ओट्स जो है बहुत ही पसंद है। अगेन हेल्दी डाइट है, तो मैं समटाइम्स नाश्ते में क्विक नाश्ता बनाना हो तो मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। तो मैंने ये किया हुआ है, ये आप जार देख रहे हैं सारे, मेरी दालें, बीन्स, इस किस्म की चीज़ें, ये इनमें मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। इस तरह से इन पे लेबल लगे हुए हैं सब पे। और जो मैं लेके आती हूँ दालें, अगर ये जार्स फ्री एम्प्टी हैं तो इनको मैं रीफ़िल कर देती हूँ। अभी मुझे इनमें से किसी भी जार को रीफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस तरह से पीछे बास्केट रखी हुई है। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं मैं ला के उसमें रख देती हूँ और जब ये ख़त्म होते हैं साथ साथ उनको मैं रीफ़िल करती जाती हूँ। से जब आप कैबिनेट खोलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी सी कैबिनेट की वाइब आती है। और बैक साइड पे इस पे मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो स्टोर की हुई हैं। लाइक मैं ये हटा के दिखाती हूँ, ये बड़े जार रखे हुए हैं, इनको भी अगेन जो है कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो तो वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। फ्रंट पे मैंने ये एक जैसे जार्स रखे हुए हैं ताकि एक सिमेट्री आए। ठीक हो गया, ये हो गई मेरी दालों की और ड्राई जो मसाला जात हैं या ड्राई
इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक चने, दालें, इन सब की ये वाली कैबिनेट मैंने बनाई है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना ब्लू कलर की बास्केट, ये मैंने चेंज करनी है। तो मैं सारी बास्केट्स एक ही कलर की लाके ना किचन में रखूँगी, क्योंकि ये जो मुझे रंग बिरंगी है ना, इनको विद टाइम इंशाल्लाह चेंज करना है। ये ओट्स जो हैं इधर में ओट्स रख लिए हैं इस कैबिनेट में इस तरह से। कैबिनेट में अगेन मेरे ये जो सारे पैकेट्स के मसाले होते हैं ना, लाइक शान के या कोई खीर मिक्स वगैरह, वो मैंने इस तरह से बास्केट रखी हुई है। क्रीम के पैकेट्स और इस तरह के कोई भी जो चाइनीज़ मसाले हैं, सॉल्ट वगैरह एक्स्ट्रा, वो मैंने इसमें रखा हुआ है। साथ में ये केंड फ्रूट जो वो है केंट फूड कुछ वो रखा हुआ है। ये चिकपीस मैं लाई थी hummus बनाने के लिए, अभी तक मैंने hummus नहीं बनाया। और इसमें मेरा पास्ता है, इसमें जो है सॉल्ट के जो पैकेट्स हैं वो रखे हुए हैं। और इस बास्केट में सारी में आप ये देख सकते हैं कि सारे मसाला जात रखे हुए हैं ड्राई, जो कि अभी यूज़ नहीं है। जो यूज़ ओपन कर चुकी हूँ वो मैंने दूसरी कैबिनेट में रखे हैं, ताकि वो पहले यूज़ हो और फिर जब स्टॉक ख़त्म हो जाए तो मैं इधर से उनको रिफ़िल कर लूँ। अच्छा, उस सेल के लिए ना मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र बाय किया हुआ है, और मैं अपने सारे सेल ला के ना इसमें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। सो इसमें हर साइज़ के सेल आ सकते हैं, लाइक पेंसिल सेल, और जो आपके छोटे साइज़ की घड़ी के सेल होते हैं वो। इस तरह से ना फिर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुई हो, हर चीज़ की जो है एक प्रॉपर आपने उसको होम दिया हुआ हो, बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है। अदरवाइज आपने अगर चीज़ें घर में बखेरी हुई हैं तो उनको ढूंढना, फिर आप ढूंढने में ही जो है ना आपकी वाट लग जाती है, अगर चीज़ें प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर जगह पे ना मिले। तो मैं तो अपने बच्चों को भी शुरू से कोशिश कर रही हूँ, हमेशा से आदत डालने की, कि आफ्टर यूजिंग एनीथिंग एट होम, जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली, क्योंकि हर चीज़ की एक जगह बनी हुई है, पुट इट बैक, तो उसकी एक्सेस उसको यूज़ करना आसान हो जाता है। जो भी सेल्स जो है मेरे घर में नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस तरह से मैं स्टॉक अप कर लेती हूँ ना के, क्योंकि कभी घड़ी का सेल ख़त्म हो जाता है, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है मुझे ये ऑर्गेनाइज़र। मैंने एक टाइम पे अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, जब जो है दराज एग्जिस्ट नहीं करती थी, और अब ये देखें टूट भी गया है। मैं देखती हूँ अगर दराज पे इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज़र मिल रहा है तो आई वो ना बाय न्यू वन। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए हैं, सब चीज़ें बता दी हैं। आई होप इसमें से आपको जो मैंने जितनी भी टिप्स शेयर की हैं वो हेल्पफुल होंगी फ्यूचर में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी बाहर बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का वेदर हुआ हुआ है बड़े इस्लामाबाद में। आपके शहर में मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।